नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मजा आया बजट में। निर्मला ताई जी से उम्मीद कर रहे थे कि मीडियम क्लास को काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। देखिए कितनी सारी राहत मिल गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 की जगह 12.5% हो गया। तो निर्मला ताई जी कहती हैं कि मैंने 15 नहीं करा, ये गनीमत है, आपको 2.5% की राहत दे दी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 की जगह 15 की जगह 20 कर दिया, तो ये भी आपको राहत है कि वो 25 नहीं किया। अपन उस टैक्स रिजिम की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, जहां पर सारे कैपिटल गेन पे मुझे लगता है कि वही 15, 20, 25% टैक्स सब पे ही लगेगा। तो ये एक रास्ता खुल गया है। अब फरवरी 25 अदरवाइज फरवरी 26 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी 15% इंस्टीट्यूट ऑफ 12.5। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। मीडियम क्लास को, शेयर मार्केट वाले को एसटीटी बढ़ा दी, हमको एसटीटी भी देनी है, हमको सारा जीएसटी भी हम लोग अपने और इनकम में देनी पड़ती है, जो हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के हैं या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, वहाँ पर जीएसटी भी देनी है। और टैक्स जितना मैक्सिमम निचोड़ सकती है गवर्नमेंट वो देना है। और ख़ास बात क्या, उसके बदले में बेनिफिट कुछ नहीं है। कहीं पर ये नहीं है कि सब फ्लाइट के अंदर भी टैक्स पेयर की अलग क्यों लगती है, कहीं पर ट्रेन की टिकट में टैक्स पेयर को कोई अलग से एडवांटेज है, या किसी भी गवर्नमेंट में जाए तो कहीं पर टैक्स पेयर को अलग एडवांटेज है। तो जो टैक्स पेयर हैं, जो 1 से 1.5 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। हालांकि 7.5, 8, 9 करोड़ लोगों की संख्या आती है, लेकिन ढंग से टैक्स जो दे रहे हैं वो 1 से 1.5 करोड़ लोग दे रहे हैं। तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो बेचारे शांत हैं, तो वो टैक्स उनसे जितना चाहो उतना ले लो। तो ये तो बाजार की पोजीशन है। अब आप देखिए कि मैं आपको पिछले 15 दिन 1 महीने से कह रहा हूं, बजट एक माध्यम बनना चाहिए था बाजार करेक्शन का, लेकिन वो भी नहीं आया। थर्सडे को ग्लोबली बाजार खराब था तो डाउन करके दोबारा तेज कर दिया। फ्राइडे को निफ्टी मूवमेंट रखी। तो मार्केट में मंदी नहीं आना अपने आप में बड़ी मंदी की निशानी है। देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4-5 महीनों के अंदर बाजार के अंदर एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन आना चाहिए। निफ्टी कम से कम 5 to 10% डाउन आनी चाहिए, तो ही मार्केट अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म। तो डाउन नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट मार्केट को कैसे डाउन कब तक रोकेगी। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग एचएनआई की, डोमेस्टिक फंड्स की आएगी। अभी 5, 7, 10 दिन इसलिए नहीं आ रही कि लोगों को ये नहीं लगे कि बजट खराब था इसलिए डाउन आ गया। वो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब इम्प्लाइड किया था तब भी यही हुआ था कि 10 से 15 दिन के बाद तेजी लाए थे। ओवरऑल जो है मार्केट के अंदर देखिए मानसून ठीक है। अगर अपन बात करते हैं, नए इन्वेस्टर्स बहुत आ रहे हैं। अभी सेबी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि पहले तो एफ&ओ में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता था, अब कैश मार्केट में भी 10 में से 7 लोगों को नुकसान होता है। तो इसी का हम बार बार कहते हैं कि प्लीज़ अपने आप को स्किल्ड करें, सीखें, उसके बाद काम करें। उधार लेकर काम मत करें, ओवर लेवरेजिंग मत काम करें। जितनी आपकी कैपिटल है उसके हिसाब से काम करें। अपनी कैपिटल को 10 स्टॉक्स में, 12 स्टॉक्स में डिवाइड करें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम बिजनेस। ये सब चीज़ ऑन रेगुलर बेसिस पे वी आर रिकमेंडिंग। कल हमारा बहुत बड़ा सेशन से गोरखपुर, वहाँ पे गुवाहाटी में, तो कल मैं गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर एसोसिएशन के बीच में मिल रहा हूँ। 9 तारीख को गोरखपुर के अंदर महाराज योगी जी महाराज जी के क्षेत्र के अंदर हमारा सेशंस है। तो वहाँ पर काफ़ी देवरिया से, बस्ती पे सब लोग आ रहे हैं। एनसीआर के सारे मित्रों के लिए गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा के लिए 10 तारीख को हमारा शाम को सेशंस है। तो जो लोग भी रूबरू मिलना चाहते हैं, हम लोग उनको अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के बारे में बताएंगे। तो उन सबका स्वागत है। कल गुवाहाटी में, 9 तारीख को गोरखपुर में और 10 तारीख को गुड़गांव के अंदर। सब डिटेल हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है।
अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक दे रखा है, 2 टेलीग्राम चैनल है, उन दोनों को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। बाकी और मेरे नाम से 15-20 फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, उनको अवॉइड करें। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, फंडामेंटल, टेक्निकल, ट्रेडिंग स्किल्स, वुमेन एम्पावरमेंट, वो सारे कोर्सेज की हमने आपको जानकारी दे रखी है। रेगुलर बेसिस पे वीकली जयपुर में 2, 3, 4 तारीख अगस्त को अगले हफ्ते लगातार सेशंस हैं। वसीयत के ऊपर सेशंस है, जो वुमेन एम्पावरमेंट का सेशंस है वो बहुत अच्छा सेशंस है। और आपको किस चीज़ के ऊपर आपको जानकारी चाहिए वो बताएं। 4 अगस्त को डॉक्टर्स की, ऑल इंडिया डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, तो वहाँ के ऊपर मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग का सेशंस है। तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखता हूँ, जो जरा सा नॉलेज मेरे अंदर है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मार्केट मैंने आपसे कहा, मुझको मार्केट के अंदर निफ्टी में 5-10% का करेक्शन यहाँ से अगले 2-3 महीने के अंदर लग रहा है, आना चाहिए। मानसून ओवरऑल अच्छा है, मानसून में कहीं दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, तो उस इलेक्शन का इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डालेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो फुल मेजोरिटी नहीं आई थी नरेंद्र भाई की, तो कैसे होगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगले 2-3-4 महीने ग्लोबली भी डोमेस्टिक भी बाजार को समझने के लिए, देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली यूएसए का इलेक्शन है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी इवेंट है। कमला हैरिस के आने के बाद कमला हैरिस जबरदस्त टक्कर दे रही है, बाइडेन साहब टक्कर नहीं दे पा रहे थे, तो कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में जबरदस्त टक्कर है। क्या होता है बाजार में देखते हैं। बिल्कुल आगे के लिए अपडेट होने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद। आपका अपना राजेश सुरानी।